और घर बार का मसला और सवारी का मामला और बीवी का मामला, ये सारी चीजें, ये सारी जरूरियात पैसे ही से वाबस्ता है। इसलिए कुरान ने माल को क़यामत लिन्नास कहा है, लोगों के जरूरतों के संभालने का ये जरिया है। कुरान ने एक जगह कहा ये इंसान माल की मोहब्बत में बड़ा मजबूत और अल्लाह के महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने खुद फरमाया हलाल फरीदतुन बादल फरीदा, हलाल माल हासिल करना और फराइज के बाद एक अहम फर्ज ये है कि आदमी हलाल माल हासिल करे। हलाल तरीके से जो माल आएगा वो हलाल होगा और हराम तरीके से जो माल आएगा वो हराम होगा। आदमी वैसी मेहनत करता है वैसे ही उसका नतीजा और उसका फल निकलता है। आदमी हलाल रास्ते से माल कमाता है, आमदनी हलाल मिलती है, और हराम तरीका इख्तियार करता है तो हराम आमदनी मिलती है। माल उतना ही मिलता है जो उसके मुकद्दर में। ये मस्जिद के पास से गुजरे तो ख्याल आया कि भाई नमाज पढ़ना, सब पैसा अपने से दिया घोड़े पर सवार थे, जो है ना 2-3 घोड़ा थमा दिया और फरमाया मैं मस्जिद से आता हूं मैं तुमको 2 दिरहम दूंगा। मजा लड़के उस मर्द से आया जो नमाज पढ़ने मस्जिद में तशरीफ ले गए और इधर ये साहब घोड़े के मुंह से लगाम निकाल कर और दुकान में बेच करके रफू चक्कर हो गए। सैयदना हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु जो मस्जिद से बाहर तशरीफ लाए तो देखा कि घोड़ा है, वो आदमी भी नहीं है और घोड़े के मुंह में लगाम भी नहीं है। उसकी चुरकी, उसका बाल पकड़े हुए आगे बढ़े के दुकान पर लगाम खरीदेंगे और तब जो है आगे का सफर तय करेगा। देखा कि वो दुकान पर वही लगाम दुकानदार बेच रहा है, पूछा कि भाई ये लगाम, हाँ अभी एक साहब बेच गए हैं, फरोख्त कर गए हैं मेरे हाथ। कितने में फरोख्त किया है? तो 2 दिरहम में। ये सैयदना हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु ने फरमाया कि अल्लाह उस पर हम करे, वो बेवकूफ आदमी सब्र करता तो हलाल तरीके से 2 दिरहम मिलता। अब बेसब्री किया और चोरी का रास्ता इख्तियार किया तो मिला वही 2 दिरहम। लेकिन ये हराम आमदनी उसकी हो गई और सब्र करता, मेरा इंतजार कर लेता तो उसको 2 दिरहम मिलते, लेकिन हलाल तरीके से मिलता। जो जैसी मेहनत करता है, ऐसा नहीं कि चोर चंडाल डकैत भूखा मरता हो, रिश्वत लेने वाला भूखा मरता हो, सूद का लेन देन करने वाला भूखा मरता हो। जी जैसा रास्ता इख्तियार करता है वैसे ही अल्लाह पाक देते हैं, क्योंकि अल्लाह ने दोनों रास्ते दिखला दिए हैं। वह नज़दैन, दोनों रास्ते हमने दिखला दिए हैं और आदमी को इख्तियार दिया है कि अपने कस्दो इरादे से इख्तियार से सही रास्ता, सच्चाई का रास्ता इख्तियार करेगा तो जाहिर है कि जन्नत के करीब होता चला जाएगा, और अगर गलत रास्ता इख्तियार करेगा तो जहन्नम की तरफ भगा हुआ चला जाएगा। दोस्तों और बुजुर्गों, हलाल आमदनी अल्लाह के महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में बहुत ऊंचा अमल है, इबादत। एक सहाबी अपने बाग में काम करके आए, उनके हाथ में मिट्टी लगी हुई थी। आप भी तो खेती बाड़ी करते हैं, कभी खुरपी लेकर खेत खलियान चले गए, कभी कोदाल लेकर के चले गए, कहीं धान की कमौटी कर रहे हैं। यही सब काश्तकार जो लोग होते हैं इसी तरह का काम करते हैं बेचारे। तो वो सहाबी अपने बाग में काम करके आए, उनके हाथ में मिट्टी लगी हुई थी। अल्लाह के महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, फरमाया, पूछा, मियाँ कहाँ से आ रहे हो? उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं तो बोल लीजिए। एक तो शायद लोग आपको उकसाते हैं, सुभान अल्लाह कहो, सुभान अल्लाह कहो,
जी जी। और यहाँ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गिरामी आए हैं। और आपके जबान से इतनी ये न हो तौफीक क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे। हमारे उलमाए किराम की जो तकरीरें होंगी 100 मरतबा अगर इन्होंने नाम लिया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और 100 दफा आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह लिया, मेहनत वसूल होगी। एक दरूद शरीफ पर 10 रहमतें नाज़िल होती हैं, 10 नेकियां लिखी जाती हैं, 10 गुनाह माफ होते हैं, जन्नत में 10 दर्जे बुलंद होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 100 मरतबा आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह लिया, 1000 रहमतें मिल गई, 1000 नेकियां लिख दी गई, 1000 गुनाह माफ हो गए और 1000 दर्जे जन्नत में बुलंद हो गए। क्या क्या कमाई की, बहुत जबरदस्त कमाई हुई। आपका बैठना और आपका सुनना सब मुश्किल हो गया। आगे चल के अमल जो कर लेंगे तब तक तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। जी देखिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत रखिए। आपकी अजमत, आपकी मोहब्बत आपके रगू रिश्ते में पैबस्त हो। मैं तो कहा करता हूँ आपने वो डंक मारने वाले बच्चों को तो न देखा है, बिहार में बहुत कम होता है, पहाड़ी इलाके में होता है। उसके दुम से जो चीज टच करती है खट खट ऐसे डंक मारता है। ऐसे ही आप बिच्छू बन जाइए। जब कान से टकराए, ये कान से जब टकराए आपकी समाज से आका मौला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसके गिरामी आए, फौरन बेसाख्ता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो निकल ही जाए। खाना पेशाब की हालत में हो तो दिल में रहे, जबान पर नहीं आए, बेअदबी होगी। लेकिन आम हालात में खा रहे हो चाहे पी रहे हो चाहे बैठे हुए हो, जैसे टकराए फौरन आपकी मोहब्बत का तकाजा ये है कि बेसाख्ता आपके ज़बान पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो निकल ही जाए। तो दोस्तों और बुजुर्गों, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ पूछा, मियाँ कहाँ से आ रहे हो? उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलां जगह मेरा बाग है, मैं वहां से काम करके आ रहा हूँ। आपने उनका हाथ लिया और मिट्टी लगे हुए हाथ को, खाक आलूद हाथ को लिया और आपने बोसा लिया और फरमाया, चूमा बोसा लिया और फरमाया कि तुम बहुत ऊंचा काम करके आ रहे हो। आका ने उस सहाबी के हाथ को चूम करके उनकी हिम्मत को बुलंद फरमाया, नहीं पूरी उम्मत के हिम्मत को बुलंद किया। इस उम्मत के जो भी अफराद काश्तकार हैं, खेती गृहस्थी करते हैं, खेती गृहस्थी करते हैं, वो अपने दिल को और अपनी हिम्मत को मजबूत करें, ऊंचा समझें, ऊंचा करें कि और ज्यादा काश्तकारी और खेती गृहस्थी के अंदर लग करके कसबे हलाल की सूरत इख्तियार करें। ये पूरी उम्मत के हिम्मत को बुलंद किया, हौसले को बुलंद किया। ये एक साहब है जो भीख मांग रहे थे, ये आपने उनको बुलवाया, मियाँ तुम भीख क्यों मांग रहे हो, क्या तुम्हारे पास कुछ नहीं है? उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ 2 चीजें, एक चट्टी है, चट्टी आप ठीक जबान में समझिएगा, एक चट्टी है और एक लकड़ी का प्याला। उसी लकड़ी के प्याले में मैं खा लेता हूँ और उसी में पानी भी पी लेता हूँ, और जो चट्टी है उसका एक आधा हिस्सा बिछा लेता हूँ और आधा हिस्सा ऊपर से ओढ़ के लेता हूँ। वाह क्या गुर्बत है साहब, ऐसा गरीब आपके पूरे जिला में कोई नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, कंचनपुर में भी नहीं मिलेगा। ये बड़ी गरीब बस्ती कहलाती थी कंचनपुर। देखिए अल्लाह ने कैसी बरकत दी, शायद आपको का घर फूस का हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल, माली इक़्तिसादी हालत अल्लाह ने लोगों के दुरुस्त किया, या दिल्ली बम्बई से हो या कहीं से हो, लेकिन अल्लाह का फजल। बूढ़े लोग जो गुजर चुके हैं, अगर फर्ज कीजिए कि कोई बूढ़े आदमी आ जाए 50-100 वर्ष पहले के, तो नहीं समझेंगे कि यह कंचनपुर, नहीं उसको समझ में आएगा।
जी हाँ। तो वो सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो दोनों सामान मेरे पास लाओ। वो दोनों सामान लेकर के आए, वही चटनी चट और वही कांच का प्याला। और आपने फरमाया मन यश्तरी ही ना, कौन हाँ, हमने ऐसे कहा ना। जो हमारे